में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पे पलकों के पहरेदार बैठे हैं। सुप्रभात साथियों, मैं दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जियो क्लासिक, जो कि आप पढ़ रहे हैं, जहां पे आप मौजूद हैं। ठीक, हम लोग जो है अध्ययन कर रहे थे अपनी जो है उत्तर प्रदेश विशेष में। हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियों पर चर्चा किया था। ठीक, आज जो है हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो है पूरा एकदम चर्चा क्या, एक उन्मूलन कर देंगे एक तरह से। किसका जो है आप पढ़ेंगे आज उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति के बारे में, है ना। तो हम लोग अपनी क्लास आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले एक बात कह देंगे कि भैया आप लोग भी जो है, आपका पिछली वीडियोस में रिस्पांस ठीक ठाक नहीं आ रहा है। तो क्या बात है, क्या अगर कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो आप सुझाव शेयर कर सकते हैं, या अगर मेरे कंटेंट में कमी है तो आप उसके लिए अगला कोई भी सुझाव है अपना आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये सब बातें तो होती रहती हैं, आप लोग थोड़ा साथ दीजिए। आप अगर साथ नहीं देंगे तो फिर मनोबल हमारा गिर जाएगा। मनोबल हमारा बनाए रखिए, इसमें आप थोड़ा सा सहयोग दीजिए। सहयोग आपको कैसे देना है ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक, हम लोग अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। आइए देखते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, और मैं इसमें थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिखाना चाहूंगा, इसकी समझ विकसित कराने के लिए। आप समझिए, देखिए, जब बात उत्तर प्रदेश में कला की आती है, बात उत्तर प्रदेश में संस्कृति की आती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है कला एवं संस्कृति ये कोई आज की ही नहीं है। ये प्राचीन समय से, पिछले बहुत लंबे समय से ये एक भावना विकसित हुई है जो हमारे प्रदेश में चली आ रही है। इसमें कई जो है एक सांस्कृतिक झलक हमारे प्रदेश में आज भी विद्यमान है, जो हम निरंतर रूप से देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति की दृष्टि से एक गढ़ रहा है पूरे समूचे भारत का, और समूचे भारत का ही नहीं, अखंड ब्रह्मांड का भी ये एक हिस्सा रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सांस्कृतिक समन्वय की भावना एक गूढ़ रूप से विकसित है, जो कि आज की नहीं, बहुत प्राचीन समय की है। हम देखते हैं यहाँ पर, चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, या हमारा संपूर्ण सनातनी धर्म जो है, आपस में क्रियान्वयन एवं समन्वय और संगठित बंधुता की भावना आज भी हमें दिखती है। आज भी इसकी झलक हमें प्रस्तुत होती है, और ये स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे इन सभी अनुयायियों ने, सभी धर्मों के अनुयायियों ने एक दूसरे को जो है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग दिया है, और एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे का सपोर्ट किया है, एक दूसरे की सहायता की है। अगर आप समन्वय की भावना का उदाहरण चाहें कि सर ऐसा कहीं झलक दिखती है, तो मैं इसका कुछ छोटा सा उदाहरण भी दे सकता हूं। अगर आप उदाहरण देखना चाहेंगे तो बात करें, जैसे ताजमहल के जो गुंबद हैं, ताजमहल के जो गुंबद आप देखते हैं चारों तरफ, ये गुंबद न ईरानी परंपरा के दिखते हैं हमें, न अरबी परंपरा के दिखते हैं। इन गुंबदों में हिंदू और बौद्ध प्रभावों की प्रतिकृति हमें दिखती है। आप समझ पा रहे हैं। और उदाहरण की बात करते हैं अगर, तो हम जानते हैं कि आप 15वीं शताब्दी में चले जाइए पीछे इधर, तो आप देखोगे कि जौनपुर की अटाला मस्जिद जो है, जौनपुर में अटाला मस्जिद, ठीक है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा जो आप देख पा रहे हैं,
सिकंदरा में अकबर का मकबरा। फतेहपुर सीकरी में आप देखोगे कि पड़ता है, जैसे फतेहपुर सीकरी के जो पंचमहल है वहां इन सभी वास्तुकलाओं को अगर आप देखते हैं तो इनमें भारतीय वास्तुकला की जो है प्रतिकृति एकदम साफ तौर पर स्पष्ट होती है, और इन सभी में जैन धर्म का प्रभाव जो है हमको दिखता है, बौद्ध प्रभाव दिखता है इन सब में। आप समझ पा रहे हैं? तो ये हमारी संस्कृति के उदाहरण हैं। अगर और बात करें तो आप देखोगे कि जो दीवाने खास है आगरा का, दीवाने खास, आगरा के दीवाने खास में जो बादशाह का सिंहासन होता था, वो सिंहासन हमारे भगवान विष्णु की तरीके का दिखता है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये हमारी संस्कृति के उदाहरण हैं। सबसे मिलती जुलती हमारी संस्कृति है, संगम है हमारी संस्कृति। उत्तर प्रदेश की संस्कृति एक संगम है। और अगर उदाहरण की अगर एक और हम चर्चा कर लें तो आपको बता दें कि हमारे जैसे हिंदू धर्म में क्या प्रचलित है, जंजीर जंजीर आप देखते हो, घंटा देखते हो, है ना, ये मंदिर के देखते हो, घड़ा वगैरह देखते हो। ये सब चीजें आज की नहीं, ये पहले की भी हैं और ये आज भी हमें जो है कई जगह इनके उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें हमें दिखती हैं। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इन सब से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो है सभी धर्मों की एक सम्मिलित जो है वक्रोक्ति है, एक सम्मिलित संगम है, जो कि हम देख पा रहे हैं और देखते हैं। तो ये सारा इतिहास आपको लिखना है, आपको इस बात की समझ विकसित करनी है। देखिए उत्तर प्रदेश विशेष में मैं आपको अगर कहूं तो सबसे कठिन सब्जेक्ट जो है आप कह सकते हो कि सबसे कठिन ये लोक कला संस्कृति का है। इसी में घराने वगैरह सब आते हैं और ये टॉपिक थोड़ा सा जटिल है, लोग इसको छोड़ देते हैं और सवाल अक्सर यहाँ से आते हैं और अभ्यर्थी गलत कर जाते हैं। आप हमारे साथ पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, मैं आपको एक अच्छे तरीके से ब्लूप्रिंट बना करके पूरी रूपरेखा के साथ समझाऊंगा। ठीक है, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग आप डाल देंगे संगीत कला। तो ये आपका हिस्ट्री और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब उत्तर प्रदेश में आप हेडिंग डालेंगे संगीत कला। ठीक है, संगीत कला में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, अब मैं जो बोलूंगा आपको लिखना है। संगीत कला उत्तर प्रदेश में आरंभ होती है मध्यकाल से ही। उत्तर प्रदेश में संगीत कला का जो है एक पूरा शास्त्र लिखा गया था, जिसका नाम क्या था? नाट्य कला शास्त्र। तो नाट्य कला शास्त्र ये भरत मुनि जी की लिखी हुई है। तो ये नाट्य कला शास्त्र जो है इसको उत्तर भारत में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, संपूर्ण समूचे उत्तर भारत में नाट्य कला को जो है संगीत की बाइबिल कहा जाता है। किसकी लिखी हुई है? भरत मुनि की। मैंने बताया, आप ये लिख सकते हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है ये संगीत की बाइबिल कही जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम आगे चर्चा कर लें, आगे की बात करते हैं। तो इसके बाद अब हम एक एक करके जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां रही हैं, महत्वपूर्ण पद रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी लोग रहे हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जिनमें प्रथम नाम आप लिखेंगे अमीर खुसरो। बहुत ही बारीक से लिखिएगा, जितना बोल रहा हूं सब लिखते जाइए। अमीर खुसरो वो हस्ती है जनाब जो आपको 1253 ईस्वी में जन्मे थे हमारे उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले, जो बंदायूं के पास है, आप सभी लोग जानते हैं, अलीगढ़ बंदायूं वगैरह के पास। तो कासगंज जिले में एटा जो है, एटा के पास मटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। पटियाली गांव में 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद इन्होंने शिक्षा दीक्षा जब प्राप्त करने की कोशिश की, भाई शिक्षा दीक्षा इनको दिलाई गई। शिक्षा दीक्षा कहां से दिलाई गई? तो इनके गुरु थे जिनका नाम था क्या? आप सभी लोग जानते हैं इनके गुरु का नाम, आप बताना चाहेंगे? इनके गुरु का नाम आप देख भी सकते हैं, खैर, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया आपको याद होगा ये कब थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार के थे। तो आप कह सकते हो कि
अमीर खुसरो का टाइम पीरियड भी अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि अमीर खुसरो कब से कब तक या किस दिल्ली सुल्तान से लेकर के किस दिल्ली सुल्तान तक रहे, तो आप लिख लीजिए इस बात को कि ये भैया जो है बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक रहे हैं। यानी बलबन आपका कब इतिहास में आता है? बलबन आपका आता है 1206, 1266 में बलबन आता है। 1266 में जब इसका दामाद नासिरुद्दीन महमूद जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन कर रहा होता है, ये सब इतिहास मैंने पढ़ाया है, आप पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में पढ़ा है वीडियो गुलाम वंश के बारे में। तो 1266 में जब नासिरुद्दीन महमूद को पद से उतार देता है और अपना नायब मुमलिकात के पद से सिंहासन पर बैठ जाता है, तब से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड आपका जानते हैं आप कब से कब तक रहता है? 1226 से 1200 जो है आपका 51 तक रहता है। 1326 से 1351 तक, 1326 से 1351, और ये तो 1266 से 1277-76 तक रहते हैं, ठीक है, सॉरी 86 तक। तो ये सब तो आप जानते हैं। तो मैंने ये टाइम पीरियड बताया, तो आप ये लिख भी लेंगे, मैंने कहीं लिखा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक ये जो है सुल्तान के दरबार में रहे। इसके बाद अगला उपाधि आप इनकी एक उपाधि ले लीजिए। इनकी उपाधि है तोता हिंद, भारत का तोता कहा जाता था, क्योंकि बहुत ज्ञानी पुरुष थे, भारत का तोता कहा जाता था इनको। ये आप देख रहे हैं, इन्होंने एक जो है ताल की खोज की थी। इनकी जो झूमर नामक ताल है आज भी प्रसिद्ध है, और राजस्थान में तो प्रसिद्ध ही है, मारो राजस्थान आप जानते हैं। तो झूमर नामक इन्होंने ताल खोजी थी। अगली बात, इन्होंने जो है कुछ राग भी खोजे। वो राग कौन कौन से हैं? तो आप लिख लेंगे कव्वाली, तराना, है ना, और आपका कौलक बाना, नक्शेगुल, कौलक बाना, नक्शेगुल, आप ये देख पा रहे हैं, कौलक बाना, नक्शेगुल, कव्वाली, तराना, ये राग इन्होंने खोजे थे। इन्होंने कुछ यंत्र भी आविष्कार किए, तबला और सितार की खोज की। जो सितार होता था अपने यहां का त्रतंत्र वीणा कहा जाता था, त्रतंत्र, ठीक, यही सितार त्रतंत्र वीणा था। क्यों? ये दो चीजों से मिलाकर इन्होंने बना दिया। ईरान का तंबूरा जो होता था, ईरान का तंबूरा ऐसे सितार की तरह जैसे अपने यहाँ वीणा होती है उस तरह का सितार होता था वहां पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईरानी तंबूरा। और प्लस यहां पर मिला दिया क्या, ईरानी तंबूरा के साथ भारत का वीणा मिला दिया, और दोनों को मिला करके बना दिया त्रतंत्र वीणा। तो ये त्रतंत्र वीणा था, यानी इन्होंने सितार का भी आविष्कार किया और ये तबला का भी आविष्कार किए हैं। इन्होंने अगला काम क्या किया, ध्रुपद गायन शैली जो थी, ध्रुपद गायन शैली में इन्होंने क्या मिला दिया, ईरानी विचार मिला दिए, यानी ईरान की एक शैली मिला दी, ईरानी गायन शैली मिला दी ध्रुपद गायन शैली में, और क्या बना दिया, यानी एक्स और वाई दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट मिलाकर बना दिया जेड, समझे। यानी इन्होंने बना दिया क्या, ख्याल बना दिया, ख्याल नामक एक गायन शैली का विकास कर दिया। तो ये इन्होंने ख्याल नामक विकास कर दिया। तो ये तो आपने पढ़ा कि अमीर खुसरो के बारे में। अब मुझे लगता है कि अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको काफी जानकारी दे दी है। अब अमीर खुसरो से बाहर आपका सवाल नहीं बनेगा, अमीर खुसरो इससे बाहर नहीं आने वाला किसी भी परीक्षा में। अगला हम लोग आप हेडिंग डाल दीजिए, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रमुख थे उनका नाम था निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य जो थे वो प्रमुख थे, निम्बार्क संप्रदाय के सूत्रपात थे, इन्होंने प्रवर्तन किया। इसके अनुयायी थे फिर जो है आपके एक आते हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास ने निम्बार्क संप्रदाय में हरिदासी परंपरा का सूत्रपात किया और हरिदासी परंपरा को आगे भी बढ़ाया। स्वामी हरिदास की बात करते हैं तो ये जो है साखी संप्रदाय के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। आप लिख लेंगे हरिदासी परंपरा प्लस साखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वामी हरिदास को ही ध्रुपद की डागुर
आप ये लिखा है डागुर, ध्रुपद की डागुर बानी का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ध्रुपद डागुर। इनको ध्रुपद की धामर शैली का भी प्रवर्तक माना जाता है। धामर, धामर, ठीक है। तो ध्रुपद की धामर शैली का भी प्रवर्तक माना जाता है और ध्रुपद की डागुर बानी का भी प्रवर्तक माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं थी, कौन कौन सी थी? तो एक थी अष्टादश और एक थी आपकी केलीमाल। श्री केलीमाल और अष्टादश इनकी दो प्रमुख रचनाएं थी। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म आप सभी को पता ही होगा, ये तो मैंने बाद में आपको बता दिया। जन्म इनका हुआ था हरिदासपुर जिला अलीगढ़ में, लेकिन ये भैया अलीगढ़ में रह रहे हैं। ये कृष्ण भगवान के भक्त थे और ये उन्हीं की भूमि, ब्रज भूमि वृंदावन मथुरा चले गए थे। वहीं पर इन्होंने अपना जीवन, निधि वन पड़ता है वृंदावन में, सारा जीवन वहीं पर बिता दिया और वहीं पर शिक्षा दीक्षा अपने शिष्यों को देते थे। बात क्लियर हो गई? तो ये निधि वन चले गए थे। इसके बाद इनका एक ग्रंथ था नाद विनाद। नाद विनाद में इनके 8 शिष्यों का ही जिक्र मिलता है। नाद विनाद, नाद मतलब एक स्वर होता है, विनाद उसका विकास। तो नाद विनाद 8 शिष्यों का जिक्र इनके मिलता है, जिनमें प्रमुख थे कौन कौन से? बैजू बावरा, राम और आपका राम इनका तानसेन। तानसेन तो आप सभी लोग जानते हैं नाम, भले ही बैजू बावरा ना सुने हो, गोपाल ना सुने हो, लेकिन तानसेन को सब सुने हैं, ठीक। तो तानसेन को इन्होंने राग दीपक राग की शिक्षा दी। अब दीपक राग क्या होता है? सर ऐसा राग जो बीड़ा बजाओ तो भैया दिए जल जाएं, ये होता है राग दीपक। अकबर के दरबार में आप सभी लोग जानते हैं कि वहां पर यह प्रसिद्ध थी परंपरा। तानसेन जब अपना गाना गाते थे तो उनके गाने से, राग से महल के दीपक जल उठते थे। वाह, ये निकला। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोपाल दास जो थे, गोपाल जी को इन्होंने दी थी मेघ राग। मेघ राग क्या होता है? सर गाना गाओ तो पानी गिर जाए, बादल छा जाते थे आकाश में और पानी गिरने लगता था। मेघ राग दी। ये होती है कला में इतनी शक्ति कि अपने आप से प्रकृति को चला रहे हैं। वाह, आप देख पा रहे हैं। बैजू बावरा को दी थी, सॉरी बैजू बावरा को जो दी मेघ राग की दी थी, और गोपाल को जो दी थी, इनको थी मालकौंस। आपको ये दिख रहा होगा मालकौंस राग की इनको जो है शिक्षा दी थी। तो ये तीनों लोग अपनी अपनी शिक्षा में सिद्ध थे। इसी को कहते हैं नाद विनाद। हर एक आदमी को एक राग की शिक्षा दे दी, हर एक आदमी प्रचंड विद्वान, आप जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो जो है वृंदावन में आज भी इन्हीं के नाम पर ध्रुपद मेला लगता है, प्लस हरिदास संगीत सम्मेलन का आज भी वहां पे आयोजन होता है मथुरा वृंदावन में, ये आपको पता होगा। और मंदिरों में ध्रुपद गायन की परंपरा भी स्वामी हरिदास जी की ही देन है। बात समझ गए? मंदिरों में कौन स्टार्ट किया? तो ध्रुपद गायन की परंपरा स्वामी हरिदास जी ने आरंभ की। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आप ये देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया है? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की है। पुष्टि संप्रदाय का सर्वर्ग क्या था? तो भैया इनका काम था कृष्ण जी की लीला करना, कृष्ण जी की भक्ति करना, उनके गुणगान करना, उनके ऊपर रचनाएं लिखना। यानी पूरी बात एक सार में, एक शब्द में कहें तो कृष्ण भक्ति या कृष्ण लीला इनका काम था, पुष्टि संप्रदाय के व्यक्तियों का। लेकिन इसके लिए आदमी चाहिए होते हैं, लोग चाहिए। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे स्वामी विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने 8 व्यक्तियों को ढूंढा जो थोड़ा सा ज्ञानी प्रवृत्ति के आदमी थे, और इन्होंने अष्टछाप के कवियों का एक समूह बना दिया। ये जो मैं बोल रहा हूं सब आपको लिखना है, कुछ छोड़िएगा नहीं। अष्टछाप के कवियों का समूह बना दिया। इसमें से प्रमुख थे, आप सभी लोग जानते हैं प्रमुख क्या, 8 को मैं बता दूं अगर तो सूरदास, नंददास, फिर उसके बाद आता है आपका परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, कृष्णदास,
छीत स्वामी गोविंद दास। हो गया 8। मैं फिर से बोल देता हूं, सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कुंभन दास और कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। ये 8 आपके कवि हो गए अष्टछाग के। ठीक, जिसमें सूरसागर के रचनाकार हैं आप सभी लोग जानते हैं, महाकवि सूरदास जी, तो आप सभी लोग इनसे परिचित हैं। तो ये तो इनका सिस्टम था। इसके बाद एक इनकी शिष्या थी, स्वामी विठलनाथ की ही एक शिष्या थी जिनका नाम था ताज बेगम। ताज बेगम ठीक वैसे ही जैसे आपने मीराबाई जी को सुना था, कृष्ण भक्ति में एकदम लीन थी, अपना सब कुछ भूल गई, मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, प्रभु से नाता जोड़ा। तो उसी तरीके से ताज बेगम मीरा जैसी ही भक्ति करती थी और ये कृष्ण भक्ति की धारा की कवि थी और इन्होंने ध्रुपद धामर की गायन शैली का प्रवर्धन किया था। यानी ध्रुपद धामर शैली की प्रवर्धिका मानी जाती हैं, इसकी प्रमुख कवि मानी जाती हैं, इनको इसमें काफी ज्ञान था। तो ये आपने देखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक और संप्रदाय है हमारा, जौनपुर के सुल्तान थे हुसैन शाह सरकी। अभी मैं सरकी साम्राज्य, हो सकता है इसके अगले ही वीडियो में पढ़ाऊं या आगे पढ़ाऊंगा सरकी साम्राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश विशेष में मैं आपको हर एक चीज ढूंढ ढूंढ के पढ़ा दूंगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है आपसे न मुझसे। ठीक है, सब पढ़ डालेंगे। हुसैन शाह सरकी, ये भैया बड़ा ख्याल, ख्याल जो गायन शैली थी अमीर खुसरो ने जो खोजी थी, उसमें एक छोटा ख्याल होता था, एक बड़ा ख्याल। तो ये बड़ा ख्याल नामक गायन शैली के प्रवर्धक माने जाते हैं। बड़ा ख्याल, बड़ा ख्याल नामक गायन शैली के प्रवर्धक माने जाते हैं। प्लस गायन की एक नई शैली की खोज भी कर दी थी सुल्तान साहब ने, जिसका नाम था टप्पा शैली। तो आप लिख लेंगे जो है टप्पा शैली, ये लिखा भी है। टप्पा शैली के प्रवर्तक या टप्पा शैली का सूत्रपात किसने किया? तो जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सुर्की ने। बोलिए आपको समझ में आ रहा कि नहीं? अरे बोलिए भाइयों बहनों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो तबाक लाइक और से ठोक दीजिए। हाँ, इसके बाद अब ये जो इसका प्रवर्धन किसने किया था, इसको बढ़ाया चढ़ाया किसने? भाई अब विकास किसने किया? मान लो कोई काम हमने चालू कर दिया, अब इसका सूत्रपात कौन करेगा? अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसको शेयर कौन करेगा? आप ही लोग करोगे ना। आप जब फैलाओगे नहीं, आप जब लोगों को बताओगे नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे कि ये पढ़ा रहे हैं? आप जब अच्छा लग रहा है आप शेयर करिए, वो भी जाने। ठीक उसी प्रकार से पंजाब के एक आदमी थे सोरे मियां, आपको नाम दिख रहा होगा सोरे मियां, ना दिख रहा होगा ऊपर लिख दूं, सोरे मियां। ये पंजाब के थे, मगर ये क्या हुआ, ये पता नहीं इनका कैसे सिस्टम बिगड़ा, ये चले गए आपके कहां पर, फैजाबाद, और फैजाबाद घराने में जाकर के बस गए और वहीं पर इन्होंने बड़ा ख्याल नामक गायन शैली का प्रवर्धन आरंभ किया और खूब गाया, दबा गया एकदम। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने कंप्लीट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भैया आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी है आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और एक काम और है, समझ लीजिए इसको अच्छे से। हमसे एक लोगों ने पूछा, या हमने एक लोगों से पूछा, कल वीडियो देख रहे थे, हमने पूछा कितने आदमी थे रे धौलिया? कहा सरदार मैं और मेरा भाई, मेरी बहन, सभी लोग थे। हमने पूछा और ये बता कितने लोगों के पास स्मार्टफोन था? बोला सबके पास था। तूने कितने में सब्सक्राइब किया? कहा सरदार मैं देख रहा था, मैंने खुद ही नहीं किया। हमने कहा है बहुत नाइंसाफी है, सजा मिलेगी इसकी, जरूर सजा मिलेगी। कहा सरदार हमने आपका नमक खाया, हमने आपसे शिक्षा प्राप्त की, हम आज ही जाकर सब्सक्राइब कर देंगे। हमने कहा नहीं करोगे तो पहले नमक खाया, पहले शिक्षा खाई, अब गोली खाएगा। ऑनलाइन पिटाई होगी, ऑनलाइन, इधर से मारूंगा उधर दर्द होगा, समझा? इसलिए सभी लोग, हमने कहा सब्सक्राइब करेंगे। कल सरदार आज सबका सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप लोग हैं वो करने के लिए तैयार है? आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो, रोज देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं? लठ रखा बगल में,
लठ चलेगा बहुत तेज, ठीक, इधर से मारेंगे उधर तकलीफ होगी, खोपड़ा बड़ा फूट जाएगा। काम करिए, पढ़ाई करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर करिए। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा डायलॉग था, ठीक है। आपको थोड़ा सा इंटरटेन भी जरूरी है, लेकिन हाँ यार आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। मनोबल गिर जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। फिर मैं भी आपको वीडियोस कंटिन्यू नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग इस मेहनत के बारे में थोड़ा सोचिए, सपोर्ट करिए। मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।